आज पता चल जाएगा कौन ईमानदार है कौन नहीं। सर वो इतने सारे पैसे और सर भी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं थोड़े पैसे निकालती हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़े से पैसे निकाल लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कितने निकाले और किसने निकाले हैं। बोला ऐसा करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, तो इतना सारा पैसा तो ऐसे टेबल पे ही छोड़ा हुआ है। सर, सर, सर भी कुछ भी कहीं भी छोड़ देते हैं ऐसी। एक काम करता हूँ, इसमें से 5-10 हज़ार रुपये निकाल लेता हूँ, दूसरा साइड को पता चलेगा। सागर ने भी पैसे दे दी। इस कंपनी में कोई भरोसे लायक है भी या नहीं। हेलो। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ किराया देने में मैं लेट हो गया, लेकिन मैं आपको जल्दी ना 2 महीने का किराया दे दूंगा। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो जो मैंने पैसे किराए के लिए इकट्ठा किए थे वो माँ की दवाइयों में लग गए। नहीं मालिक, घर खाली मत कराइए। मैं अपनी बीमार माँ को लेके कहाँ रहूँगा। ठीक 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 है मालिक, ठीक। हाँ, धन्यवाद आपका। इतने सारे पैसे खुले में। साहब, साहब, आप कहाँ चले गए इतने पैसे खुले छोड़ के। जिसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने तो पैसे उठाए नहीं, और जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उन्होंने उठा लिया। वैसे ही बात भी है, ईमानदार हमेशा ईमानदार ही रहता है, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आई हो। सर आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। देखो, मैं 1 महीने के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से कोई तो होना चाहिए ना, जो कैश का लेन देन अच्छे से संभाल सके। जी सर, आप चिंता मत करिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप बताइए कैसे क्या करना है। हाँ, वही तो बताने के लिए तुम लोगों को बुलाया है यहाँ। सागर और सर, तुम दोनों अभी के अभी ये कंपनी खोल के जा रहे हो। क्या? पर क्यों सर? जॉब की छोड़नी हमने किया क्या है? हाँ सर, इतने टाइम से हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप हमें एकदम से नौकरी पे से निकाल रहे हो। आप बताओ हमसे क्या गलती हुई है, और बताओ क्या कमी आ रही है हमारे काम में। तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे कैरेक्टर में कमी है। क्या मतलब सर? बेईमान हो तुम दोनों। पैसे देखते ही तुम दोनों का ईमान बदल गया। सर आप ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? जब तुम यहाँ कैबिन में आई थी ना, और जब तू आया था मैं यहीं था, और तुम दोनों को पैसे उठाते हुए मैंने देखा था। सर, गलती हो गई सर हमसे, सर प्लीज माफ कर दीजिए। सर आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा सर, रियली सॉरी सर। जी सर, हमसे गलती हो गई सर, आई एम सॉरी सर। मुझे तुम जैसे लोग अपनी कंपनी में चाहिए नहीं,
जो पैसे तुम लोगों ने लिए वो टेबल पे रखो और जाओ यहाँ से। सर सॉरी सर। मनीष, आज तुझे देख के पता चला कि ईमानदार इंसान हमेशा ईमानदारी रहेगा, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। तुझे अपने घर का किराया देना था, अपनी माँ का इलाज करवाना था, तेरा मकान मालिक तेरे को कभी भी घर से निकाल सकता था, फिर भी तूने ईमानदारी चूज करी। इतना सारा पैसा तेरे सामने होते हुए भी तूने 1 रुपया भी नहीं उठाया, बाकी सारे पैसे संभाल के और रख दिए। साहब, भले ही मेरे को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं चोरी करके, हेरा फेरी करके वो ज़रूरतें पूरी तो नहीं करूँगा ना। क्योंकि अगर मैं ये सब करूँगा तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। मैं भले ही दुनिया की नज़रों में गिर जाऊँ, लेकिन अपनी नज़रों में मैं बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहता। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तुमने जो ईमानदारी दिखाई है ना, उसका मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये रखो। ये क्या है साहब? ये तुम्हारा इनाम है, जो भी तुमने आज ईमानदारी दिखाई उसका। और मैं दुबई जाऊँगा 1 महीने के लिए। मेरे पीछे से जो भी काम होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, जाओ जल्दी अपने घर जाओ और अपने घर का किराया दो। जी सर।